इससे पहले भी उम्मत आई थी, हम भी उम्मत हैं। हमारे लिए कुरान ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम सबसे अच्छी उम्मत हो, तुम सबसे अफजल उम्मत हो। मैं आपको बताता हूँ कुरान ने क्यों कहा हम सबसे बेहतरीन उम्मत है। खराबी अपनी जगह, जो कमी है वो अपनी जगह, जितनी बुराइयां है वो अपनी जगह, वो सब होते हुए भी कुरान ने हमें कहा तुम सबसे अच्छी उम्मत हो, तुम सबसे अफजल उम्मत हो, तुम सबसे प्यारी उम्मत हो। इसकी वजह जानते हैं आप क्या है? इसकी वजह यह है कि इससे पहले भी अल्लाह ने नबी भेजे, उनको भी किताब दी थी, उनको भी उम्मत दी थी, लेकिन उन उम्मतों ने अपनी किताब के साथ क्या हाल किया? इधर किताब उतरती थी, उधर किताब को तब्दील कर दिया जाता था। नबी का विसाल होता था, किताब को बदल दिया जाता था, पूरे दिन को मिटा दिया जाता था। एक नबी जाते थे, उनके विसाल के बाद फौरन किताब में तब्दीली हो जाती थी, तहरीफ हो जाती थी, आयतों को बदल दिया जाता था, किताब को मिटा दिया जाता था। नबी के गुजरने के एक हफ्ता नहीं गुजरता कि दीन को मिटा दिया जाता था। ये पिछली उम्मत थी, लेकिन इस उम्मत को देखिए 1500 साल का जमाना गुजरने वाला है। सरकार ने कैसे मुस्कुराया था, आज भी महफूज है। सरकार किस तरह बात करते थे, आज भी महफूज है। सरकार किस तरह चला करते थे, आज भी महफूज है। अरे हद तो ये है, सरकार की दाढ़ी मुबारक में कितने बाल सफेद थे, आज भी महफूज है। सरकार मुस्कुराते थे, कितने दांत दिखते थे, आज भी महफूज है। सरकार जब जलाल में आते थे तो चेहरे में कितने नस जाहिर होते थे, आज भी महफूज है। पिछली उम्मत किताब ना संभाल सकी, इस उम्मत ने कुरान की ऐसी हिफाजत की है, कुरान की ऐसी हिफाजत की है कि जेरो जबर के साथ आज तक कुरान अपनी असली हालत में मौजूद है। आखिर इसकी वजह क्या है कि पिछली उम्मत के नबी जाते ही दीन बदल दिया जाता था, आज तक ये दीन महफूज है। आप गौर व फिक्र करेंगे तो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि अल्लाह ने पिछली उम्मत में कोई अबू बकर सिद्दीक पैदा नहीं किया था, अल्लाह ने पिछली उम्मत में कोई उमर फारूक पैदा नहीं किया था, अल्लाह ने पिछली उम्मत में कोई उस्मान गनी पैदा नहीं किया था। पिछला दीन मिट जाता था क्योंकि पिछली उम्मत में कोई हैदर कर्रार नहीं था। पिछली उम्मत बिगड़ जाती थी क्योंकि उम्मत को संभालने के लिए कोई अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन नहीं था। पिछली उम्मत बिगड़ जाती थी क्योंकि उम्मत को संवारने के लिए कोई मोइनुद्दीन अजमेरी नहीं था। पिछली उम्मत बिगड़ जाती थी क्योंकि दीन को संभालने के लिए तने तनहा 1000 किताब लिखने वाला बरेली का मुजद्दिद नहीं था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। पिछली उम्मत मिट जाती थी, पिछली उम्मत बिगड़ जाती थी। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पिछली उम्मत का दीन बिगड़ गया क्योंकि पिछली उम्मत में अल्लाह ने ऐसे उलमा पैदा नहीं किए थे, ना अल्लाह ने ऐसी अवाम पैदा की थी जो अपनी मेहनत की कमाई, अपने खून पसीने की कमाई, अपने घर के खर्चे से पैसा निकाल करके मदरसे की तामीर करते, मस्जिदों की तामीर करते, दारुल उलूम बनाते, उसमें पढ़ने वाले बच्चों का खर्च उठाते, अपनी जेबे खास से बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाते, उन्हें आलिमे दीन बनाते। कुफ्र सोच रहा था ये नबी भी जाएंगे, हम इनका भी दीन बदल देंगे, इनके भी कुरान को बदल देंगे, जैसे पिछले दीन को मिटाया है इस दीन को भी मिटा देंगे। लेकिन आज 1500 साल का जमाना गुजर जाने के बाद ये उलमा की जमात और ये अवाम की जमात कुफ्र के आंखों में आंखें डाल के कह रही है तू भूल जा कि मेरा इस्लाम मिटेगा, तू भूल जा मेरा कुरान मिटेगा, तू भूल जा मेरा दीन मिट जाएगा। अरे हमारी सांसों में जब तक सांस बाकी है हम मदरसे की तामीर करके, मस्जिदों की तामीर करके, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना करके ये ऐलान करते रहेंगे है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।